चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो है वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि अगर हमारे पास वेक्टर के कुछ इस तरह से वैल्यूज दी हो, उसमें एक्स भी आ रहा हो, वाई भी, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो में आता है एक्स वाई जी जिसमें गिवन हो, तो ऐसे कोऑर्डिनेट या ऐसे वेक्टर्स जिसमें एक्स वाई जी हमारे पास गिवन हो, तो हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो हमने दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए, एक वेक्टर ए उसको एक्स वाई जी में हमने लिख लिया, इसी तरह से वेक्टर बी कंसीडर किया, उसको भी हमने एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख लिया है। अब ये जो एक्स वाई जी की फॉर्म होगी, ये वेक्टर बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इससे पहले पढ़ के आए हैं, पैरेलल वाली और परपेंडिकुलर वाली, यहाँ पे वो काम आएंगी। ठीक है, तो उसको जल्दी से देख लें, यहाँ पे वीडियो पॉज करें और आप वो जल्दी से देख लें, और अगर आपने देख लिए तो इससे आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी में ए की वैल्यू आ गई, क्रॉस और बी, क्रॉस जरूरी है वेक्टर प्रोडक्ट को शो करने के लिए, और बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसे मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स या मैथ कह लो बेटा, उसमें आप इसको मल्टीप्लाई करना है, और किस तरह से करना है, हमने ए एक्स को उठाना है और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर हमने ए वाई की बात करनी है, ए वाई को उठाना है और इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, और फिर इसी तरह से ए जी को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैथ में ब्रैकेट्स ओपन करते हैं सेम यहाँ पे। तो सबसे पहले ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स को हमने कंसिडर किया, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ए एक्स इंटू बी एक्स यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो इसके ये आई और जे और के जो यूनिट वेक्टर्स थे उनको अपने ब्रैकेट में इसी तरह से लिख लेना है। तो आई इंटू आई ब्रैकेट में लिख लिया हमने, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई किया, तो सीक्वेंस का ख्याल रखना है, अगर ए एक्स है तो ए का पहले आई आएगा, बी का बाद में जो वाई है उसके लिए जे आएगा, तो आई इंटू जे आ गया, फिर ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ए एक्स बी जी इंटू आई इंटू के जो जो इसके कोऑर्डिनेट थे वो सारे हमने मल्टीप्लाई कर लिए। इसी तरह से फिर हम ए वाई को लिखते हैं, ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई बी एक्स जे इंटू आई। देखो वाई कोऑर्डिनेट पहले है तो वाई का जे पहले आएगा और एक्स का आई बाद में आएगा, सीक्वेंस से लिखना है आपने। उसके बाद ए वाई को हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, ए वाई इंटू बी वाई जे इंटू जे, एंड नेक्स्ट ए वाई इंटू बी जी दैट इज जे इंटू के। इसी तरह से फिर ए जी को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो ए जी बी एक्स आ गया, ए जी बी वाई आ गया, और ए जी बी जी आ गया। यहाँ तक समझ में आती है बात, सिर्फ सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है, और बड़ा सिंपल सा काम है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करो तो हमें पता है कि आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो आई जे के ये तो हो गए 0, बात खत्म हो गई। अब हमारे पास बाकी जो बचे हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हमने यहाँ पे लिख लेना, और इनको लिखने का मेथड ये है, जैसे ए एक्स यहाँ पे बी वाई, तो ए एक्स भी लिख लिया, बी वाई भी लिख लिया, साथ में आई इंटू जे। अब देखो ए एक्स बी वाई हो गया, आई इंटू जे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद की थी हमने, आई और जे दो मल्टीप्लाई और परपेंडिकुलर आएगा के, तो आपके पास आई इंटू जे दैट इज इक्वल टू के, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप बन गया। इसी तरह से आपके पास एक्स एंड जी है, आई इंटू के माइनस जे के इक्वल होता है। तो देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हम जस्ट वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसके अलावा हम कोई नया काम नहीं यहाँ पे कर रहे। तो ए एक्स बी वाई के ये आ गया माइनस जे, इसी तरह से जे इंटू आई था दैट इज माइनस के, फिर आपके पास प्लस आई जे इंटू के आ गया, फिर नेक्स्ट आपके पास के इंटू आई है दैट इज प्लस जे, एंड के इंटू जे दैट इज माइनस आई। ठीक, जहां जहां पे आई जे का सीक्वेंस फॉलो हो रहा था वो प्लस में आ रहे हैं, और जो रिवर्स में आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा स्टेप। मैंने हर एक के आपके लिए ये सारी लाइनें अलग-अलग लिखी हैं, आप इसको एक लाइन में लिखना चाहो लिख सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा एक तो बोर्ड ताकि आपको नजर आए, थोड़ा सा इसको कैपिटल में मैंने लिखा और थोड़ा सा मैंने इसको आपके लिए अलग-अलग लिख दिया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू के की है, ये वैल्यू और ये वैल्यू जे की है, और ये दो वैल्यूज आई की है। अब आई की भी दो वैल्यूज हैं, जे की भी दो वैल्यूज हैं, के की भी दो वैल्यूज हैं, तो इनकी जो वैल्यूज हैं हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना तो ऑब्वियसली सबको आता ही होगा। आई को कॉमन लें, ये पूरे की पूरी वैल्यूज आपके सामने हैं, इन पूरी वैल्यूज में से पॉजिटिव आई है और नेगेटिव आई, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाली बाद में लिखेंगे। ए वाई बी जी ये आ गया,
माइनस ए जी बी वाई। और आपको पता है ये वाला माइनस ऑब्वियसली इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स इजी, वो सिंपल सा मैथ है, मेरा ख्याल है ये कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ तक तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ये वैल्यू भी लिख ली, ये वैल्यू भी लिख ली, इसी तरह से के भी कॉमन ले लिया, जे की वैल्यूज में ये था, के की वैल्यू में ये था। अब ये जो पूरे का पूरा रिजल्ट है इसको मैं एक लाइन में अगर सम अप करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर इनटू ए वाई बी जी माइनस ए वाई बी जी, सॉरी ए जी बी वाई प्लस j इंटू ए जी बी एक्स माइनस ऑपोजिट देन प्लस k इंटू दिस वन। अब ये जो पूरे का पूरा रिजल्ट है ये इतनी सारी लंबी कैलकुलेशन के बाद हमने लिखा तो है, मैं अब इसको एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। इस शॉर्टकट को आप उधर गौर से देखिए, यहाँ पे i दैट मींस x डायरेक्शन की बात हो रही है, i का मतलब क्या है, x डायरेक्शन की बात हो रही है, तो अंदर ब्रैकेट में कहीं x नजर नहीं आएगा आपको, राइट। इसी तरह से j की बात हो रही है, j किसको कहते हैं, y को, ब्रैकेट में आपको y नजर नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पे k है, k किसको कहते हैं, z एक्सेस को, k की बात करोगे तो ब्रैकेट में z एक्सेस नजर नहीं आएगा, एक तो ये याद रखना है। दूसरी चीज i j k का सीक्वेंस है, बड़े इजीली फॉलो हो रहा है, i के बाद क्या आता है, ये मीन x के बाद क्या आता है, y, तो i अगर कॉमन है यानी कि x अगर कॉमन है तो नेक्स्ट आपके पास देखो y इंटू जी आ रहा है, ठीक है, तो y z माइनस उसी का अपोजिट zy है, ठीक हो गया। इसी तरह से j कॉमन है, j का मतलब y कॉमन है, y का क्या है z, z के बाद वापस x, तो zx माइनस उसी का रिवर्स, ठीक। फिर k कॉमन है यानी कि z कॉमन है, z के आगे क्या है x एंड y, तो x y माइनस उसी का रिवर्स। ये जो पूरी की पूरी लाइन मैंने एंड में बोली है इसको आप रिपीट करके दोबारा सुनो, अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में लिखे, मैं और आसान कर दूंगा। ये बेसिकली मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, और आपको शॉर्टकट तब यूज करना है जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जब आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल्स में चले जाए, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला उस तरह से लगा सकते हो, आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने अगर आपको शॉर्टकट बता दिया तो आप बाकी सारा कुछ भूल जाएं और सिर्फ शॉर्टकट याद रखें तो आपका मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरा याद रखना है। तो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई, आगे चलें। चलो, तो अब ये जो पूरा का पूरा मेथड है ये भी मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, लेकिन इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का एक और मेथड भी है, और वो मेथड क्या है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, दैट नेम इज मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड किस तरह से देखते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं, और मैट्रिक्स मेथड जो है वो और ज़्यादा आसान होने वाला है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय, या यूँ कह लो इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की है, इसी मल्टीप्लिकेशन का ही मेथड है, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान होने जा रहा है। और किस तरह से आसान होने जा रहा है वो ज़रा आप मेरे साथ देखिएगा। हमने एक वेक्टर ए कंसिडर किया, एक वेक्टर बी कंसिडर किया, जैसे पहले था, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही आता है, बट ये सेकेंड मेथड है। तो हमने मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी के लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स में आपके पास जो आई जे के है, इन तीनों को हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपने दो लाइंस लगानी है, मैट्रिक्स बना लेना है, उस मैट्रिक्स में आपने आई जे और के लिख देना है। आई भी लिख लिया, जे भी लिख लिया, के भी लिख लिया। उसके बाद आपके पास ए एक्स है, एक्स ऑब्वियसली अब देखो जहाँ पे आई लिखा है तो आई के नीचे जो कॉलम है उसमें सारी एक्स की वैल्यू आएंगी, जे के नीचे वाई की वैल्यू आएंगी और जी के नीचे के की वैल्यू आएंगी। सो ये यूं कह लो के नीचे जे की वैल्यू आएगी, एक ही बात है। तो ए एक्स ए वाई ए जी तीन कॉलम बन गए। इसी तरह से बी एक्स बी वाई बी जी, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है और ये सोच समझने वाली बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब आप आई को कॉमन कंसिडर करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड बता रहा हूँ, आपने आई को कॉमन कंसिडर करना है। आई को हमने कॉमन कंसिडर किया, जब आई को कॉमन कंसिडर करेंगे तो ये पूरे का पूरा कॉलम और ये पूरी की पूरी लाइन, ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट लाइन जो है ये इग्नोर है, मतलब इनको हमने काउंट अब नहीं करना। बाकी हमारे पास क्या बचा, ये ए एक्स ए वाई ए जी बी वाई बी जी, ये चार हमारे पास बच रहे हैं। और इसमें आपने याद रखना है,
इसको हम मेन डायगोनल भी बोलते हैं या इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जब आपने आई कॉमन करना है तो आई कॉमन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मेन डायगोनल आएगा। मेन डायगोनल किसका? ए वाई बी जी, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। उसके बाद आएगा माइनस, ठीक है, और माइनस के बाद ये जो आपका डायगोनल है मींस ये वाला, ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल, राइट। अगर किसी को थोड़ा सा देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, बेटा ये मेन लिखा है सेकेंडरी लिखा है, तो उसके बाद सबसे पहले आप दोबारा से पूरा मेथड सुनो। आपने क्या करना है, जो कॉमन लिया वो कॉलम और वो लाइन इग्नोर। अब ये इग्नोर, ये इग्नोर, पीछे क्या रह गया, ये 4, इसमें से मेन डायगोनल कौन सा है, ए वाई बी जी, मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस फॉर्मूले में है माइनस। उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, तो क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए वाली वैल्यू पहले और बी वाली बाद में लिख लें। आप अगर इसको रिवर्स भी लिख देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल कोशिश करें कि जैसे ए इंटू बी कर रहे हैं तो ए की वैल्यू पहले और बी की वैल्यू बाद में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है माइनस, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स का मेथड है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव है, सेकंड के लिए आप नेगेटिव यूज करते हो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से चलता है। इसलिए यहाँ पे जब आप माइनस लिखोगे तो फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पे आएगा माइनस जे लिखोगे। इसका एक मेथड और भी है बट मैं जरा इसी वे में उसको रखना चाह रहा हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ बाद में। तो जब आप जे लिख रहे हो, अब आई कॉमन नहीं है तो आई वाला कॉलम तो बच गया, अब ये कॉलम हमारे पास बच गया। अब जे कॉमन ले रहे हैं तो जे कॉमन के लिए फिर ये जे वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, ठीक है, जे इग्नोर हो गया, ये दो बच गए। अब इसमें ax और az बच रहा है और bx bz। अब मेन डायगोनल कौन सा? ऑब्वियसली ये वाला, राइट। तो ये मेन डायगोनल ax bz माइनस ax bz हो गया मेन, माइनस सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी में ये है तो az bx, तो ये आपके पास सेकंड डायगोनल आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर पॉजिटिव k है, जब k कंसीडर करोगे तो ये लाइन भी ऑब्वियसली बच गई, ये वाला कॉलम तो बच गया, तो ये वाला कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, तो ये लाइन और ये कॉलम गया। देखो आई जे के में ये लाइन तो इग्नोर रहेगी, पीछे क्या बचा, अब ये 4 चीजें बच गई। तो मेन डायगोनल कौन सा है, ax by, तो ये हमने लिख दिया ax by माइनस फॉर्मूले का, और सेकेंडरी डायगोनल ay bx, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको जरा आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर मुझे आई जे के इसको प्लस रखोगे, मैं यहाँ पे प्लस जे रखना चाह रहा हूँ, तो फिर एक छोटा सा बात दिया ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे प्लस लिखना चाह रहे हो तो अंदर जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगी। मैं जैसे हम मेन माइनस सेकेंडरी करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगाएंगे तो सेकेंडरी माइनस मेन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने दोबारा बात को सुनिए, अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा रिवाइंड करके सुनिए बेटा। अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, इस रिजल्ट को इससे प्रीवियस रिजल्ट के साथ हम मैच करना चाह रहे हैं, तो कैसे मैच करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस है तो प्लस होना चाहिए, तो एक सिंपल सा मैथ रूल जो है वो लगा लेते हैं कि इस पूरे में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। इस पूरे में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, और कोई भी चीज जिसमें से माइनस कॉमन लें तो सारे के सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आई एज इट इज था, कोई फर्क नहीं, ये एज इट इज आ गया, के भी एज इट इज है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये थोड़ा सा रिवर्स हुआ और माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस हमने ब्रैकेट में से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये प्लस था तो माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस था तो माइनस कॉमन की वजह से रिवर्स हो गया, तो ये चीज आ गई रिवर्स। अब इस पूरे रिजल्ट को आप वीडियो पॉज करके ये रिजल्ट देखो, फिर वीडियो को रिवाइंड करो, इससे प्रीवियस जो a क्रॉस b किया हमने उसके रिजल्ट को देखो, ये रिजल्ट और वो रिजल्ट दोनों सेम है। तो अगर दोनों का रिजल्ट सेम है तो अब क्या करोगे या क्या लिखोगे? ऑब्वियसली जो आसान लगेगा वही करोगे ना यार, इतना मुश्किल सवाल थोड़ी था मेरा। तो इनमें से जो मेथड आपको आसान लगे आप वो यूज कर सकते हैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, चाहे तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लॉन्ग कैलकुलेशन पे जाओ या इस मैट्रिक्स मेथड की तरफ आ जाओ, ये मेथड आसान है। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर पर याद रखनी है कि जब आप दो वेक्टर्स को ए एंड बी को मल्टीप्लाई करते हो तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, दोबारा से बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी is always equal to the area of the parallelogram, जो कि दो वेक्टर्स a और b को मिलाने से मिलता है या बनता है। दोबारा बता रहा हूँ, फिर गौर से सुन लें, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। a क्रॉस b दो वेक्टर्स हैं,
और दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, यूं कह लो ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आया है उसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो कि बन रही है ए और बी को मल्टीप्लाई करने से, या ए और बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने से। जो आप उसकी पैरेललोग्राम बनती है ए इंटू बी या ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, उसके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है, राइट। तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी के साथ हमारा वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, मुझे खुद नज़र आ रहा है, बट ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई डेफिनेटली बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स डाउन देयर। तो फिर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट इम्प्रूव करते हैं और अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो भी आप नीचे मेंशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।